नमस्कार दोस्तों, द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो में आपका स्वागत है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना और देखना कितने बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं ट्रेड लेने के, ट्रेड करने के और बड़े प्रॉफिट्स बनाने के। हम इंट्राडे ट्रेडिंग में फंसे रह जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के बीच में एक कैम्बल खेलते रहते हैं और ये मिस कर जाते हैं कि अगर हम साथ के साथ अगर एक बड़ा सा प्रॉफिट चाहते हैं, एक बड़ा कट चाहते हैं और अगर अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक स्विंग ट्रेडिंग की तरफ भी अपना एक अप्रोच रखना चाहिए, एक अमाउंट अपना डेडिकेट करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि जितना पैसा स्विंग ट्रेडिंग आपको बना के देगा, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में उतना पैसा नहीं बना पा रहे होगे या आप पैसे गंवा रहे होगे। तो जो लोग भी जिनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते टाइम, वो एक छोटी सी एनालिसिस से आप कैसे ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हो, गोल्ड में ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हो, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हो, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हो। जो मर्जी इंडेक्स आप पकड़ लो, आप उसमें पैसे बना लोगे अगर जो मैं बताने चाह रहा हूँ इसको समझ लेते हो कि ये ट्रेड्स कैसे लिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग है, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स इसमें आप निकाल सकते हो। आप अपने कैपिटल के दुगने तिगुने अमाउंट के प्रॉफिट्स भी एक सिंपल से छोटे से क्वांटिटी में निकाल सकते हो और ये मैं समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो बने रहो वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की। बिटकॉइन से ही हम समझते हैं, रेफरेंस बिटकॉइन का लेते हैं और उसमें कुछ एग्जांपल समझते हैं। जो तरीका हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हमारा लिक्विडिटी स्वीप का। लिक्विडिटी स्वीप क्या है? तो लिक्विडिटी स्वीप वो प्राइस पॉइंट है जहाँ पर आते ही प्राइस एक शार्प जंप लेता है और वही वो प्राइस होता है जहाँ पर बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बोल दो, बड़े बड़े फर्म्स बोल दो, वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं और वहाँ से ही आपकी प्राइस जो है एक रिवर्सल लेना शुरू कर देती है। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि आखिर लिक्विडिटी पूल या लिक्विडिटी स्वीप ये कंसेप्ट क्या है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं और जिसके जरिए हम बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन में अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं, आप 1 आवर और 4 आवर पे भी यही काम कर सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा हूं और आप इसमें ये बातें समझ लो। पहले ये वाला जोन है आपका, ये एक जोन है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं राइट नाउ। तुमने देखा कि यहाँ पे प्राइस बहुत बढ़िया एक ऊपर की रैली दी, इसने कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर की रैली दे रहा है और इस जोन पे कंसोलिडेशन बरकरार है। मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर को जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा जब भी इस जोन में कहीं पे भी। तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालूंगा? मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो सकता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हो सकता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हो सकता हूँ। अब आप बताओ, मैं अपना स्टॉप लॉस किस जोन पे डालूंगा? मैं अपना स्टॉप लॉस जो रिलायबल स्टॉप लॉस है, लो जहाँ पे भी होगा उसको पकड़ूंगा। सेफ साइड में रहने के लिए क्या करूँगा? मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस कहीं पे भी नीचे को बना दूंगा अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये मैंने अपना स्टॉप लॉस बेसिकली ये बना दिया। प्राइस को जब भी एक डायरेक्शनल मूव लेना होगा ना तो हमेशा वो मेरा स्टॉप लॉस हंट करके जाता है। इस बात का जवाब आपके पास नहीं है, इस बात का जवाब यहाँ से मैं निकाल के दूंगा कि आप चाहे जो मर्जी आप ट्रेड बना लो, आप एक रैंडम ट्रेड बना लेते हो और आप समझ नहीं पाते हो कि प्राइस तो ऊपर गई, प्राइस आपके ही डायरेक्शन में गई, लेकिन आपका स्टॉप लॉस लेके गई है प्राइस। ये होता क्यों? तो इसका रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि अब जितने लोगों ने भी यहाँ पर कहीं पे भी बाइंग कर रखी होगी, उन्होंने इस जोन में कहीं स्टॉप लॉस डाला होगा क्योंकि ये लो है आपका, यहाँ इसके नीचे आया नहीं प्राइस, यहाँ पे भी आके देखोगे एक बार ऊपर गया है। ठीक है, इस जोन को हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, जहाँ पे बहुत सारे या तो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे होते हैं या बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, अब ये समझ लो आप कि इस जोन पर जितने भी बायर्स हैं उन सब ने लगभग ऑलमोस्ट इसी जोन पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। अगर मैं आपको स्टॉप लॉस का रेंज बताऊं तो ये रेंज कितना है पता है? 1,07,100 से लेके ये 98,600 का, यानी लगभग 2,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये छोटा मोटा स्टॉप लॉस है नहीं। ठीक है, और हर कोई इतना नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखेगा, वो स्टॉप लॉसेस रखना कहीं भी यहाँ से शुरू करेंगे, इस पूरे जोन पे कहीं भी स्टॉप लॉसेस होंगे सबके। ठीक है, अभी हम इस जोन पे नहीं पहुँचते हैं, हम अभी सिर्फ और सिर्फ इस जोन पे यहाँ से यहाँ तक की बातें करेंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस जोन पे प्राइस आया और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे
ये लिक्विडिटी स्वीप करके गया है। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है जिन लोगों ने भी इस पूरे जोन में स्टॉप लॉस डाला होगा ना, उन सब का यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बॉटम में अपना स्टॉप लॉस डाला होगा, कुछ ने थोड़ा नीचे डाला होगा ऐसे करके, तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी स्वीप होने का मतलब ये है कि जितने भी बायर्स थे उन्होंने सब ने स्टॉप लॉस डाला है। स्टॉप लॉस डाला है यानी सब ने सेल ऑर्डर लगाया हुआ है, यानी सब ने सेल ऑर्डर लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसको बहुत बड़े लॉट्स में बाइंग करनी है, उसको बहुत सारी सेलिंग्स चाहिए, तभी तो बाइंग होगा। ये जीरो सम गेम है दोस्त। तो अगर बहुत सारा सेल ऑर्डर लगा होगा तभी तो मैं बाई कर पाऊंगा। अगर मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मुझे बहुत बड़े लॉट्स में काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वेट करता हूँ या प्राइस को उस जोन पे ले जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ताकि मैं वहाँ से बाई करूँगा और प्राइस अचानक से एक सडन रिवर्सल लेगा और एक ऊपर की तरफ प्राइस निकल जाएगा और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, सब देखते रह जाएंगे और प्राइस सबके बाइंग जोन के ऊपर चला जाएगा। जहाँ पे भी सबने बाइक का सेंटीमेंट रखा हो, बनाया हो, सब कुछ उनके फेवर में होगा, बस उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी पूल है, ये पूरा और यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप हुआ। इतने से भी बात नहीं बनी है अभी, ठीक है। अभी जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी बात इतने से भी नहीं बनी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, प्राइस को ये ऊपर तो गया, कुछ प्रॉफिट्स बुक किए होंगे उन्होंने, तभी ये प्राइस वापस से नीचे लेके आए हैं। वो क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, अपने प्रॉफिट्स कुछ बुक करते हैं, वापस से प्राइस को धकेल के नीचे लाते हैं। इस बारी रिटेल ट्रेडर कन्विंस्ड है कि अब स्टॉप लॉस अपन इस जोन पे या इसके नीचे डालेंगे। जैसे ही अपन स्टॉप लॉस इस जोन पे या इसके नीचे डालेंगे, अब मैं चार्ट को थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि आप पूरे जोन को अब कंसीडर कर सको। तो प्राइस जो मूव कर रही है और इसमें जो पूरा कंसोलिडेशन फेज आप देख रहे हो, इसमें होना यही है कि यहाँ पे बार बार लिक्विडिटी स्वीप होगी और यहाँ पे लिक्विडिटी पूल से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने बाइंग्स बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स लगे हैं जिसको आप स्टॉप लॉस कह रहे हो अभी, और वहाँ से वो ऊपर जाएगा। वापस से ये ऊपर गया, उन्होंने कुछ बुकिंग्स की, उन्हीं बुकिंग्स की वजह से प्राइस वापस से नीचे आया। और इस बारी प्राइस कहाँ पे आया है, इस बारी प्राइस ने इस पूरे कंसोलिडेशन जोन में जितने भी तुर्रम खान बैठे होंगे, जिन्होंने स्टॉप लॉसेस और नीचे और नीचे और नीचे लगाया होगा, उन सब की लिक्विडिटी पूरी की पूरी स्वीप कर ली गई है। यही है लिक्विडिटी पूल आपका, जिसमें इन सब का लिक्विडिटी स्वीप कर लिया गया और सबके स्टॉप लॉसेस हिट कर लिए गए। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल ऑर्डर पंच किया था, उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ हिट हो गए। स्टॉप लॉसेस हिट होने का मतलब समझते हो तुम? स्टॉप लॉसेस हिट होने का मतलब है कि जितने भी लोगों ने बाई कर रखा था, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया है। स्टॉप लॉस तो सेल में ही लगेगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में सेल ऑर्डर्स पड़े हैं। इसी जोन को कहते हैं लिक्विडिटी पूल, और यही वो जोन है जहाँ से बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल, या आप यूँ कह लो अगर मोमेंटम जिस भी डायरेक्शन में है वहाँ से अगली कंटिन्यूएशन शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे वो जोन था जहाँ पे सब के स्टॉप लॉसेस हिट किए गए और अब मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर इनफैक्ट जा रहा है। और अगर यहाँ से भी उनका मन नहीं भरा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फिर कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे कुछ और कंसोलिडेशन फेज में ले जाएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे बाइंग की जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ तक का स्वीप हो गया है। तो अब मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और आप देखोगे बिटकॉइन को धीरे धीरे करते करते ये ऊपर को जाएगा और ईजिली फिर ये 1.10 के ऊपर 1.20 के ऊपर आसानी से ये यहाँ पे निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी पूल है, लिक्विडिटी स्वीप है। अगर आपको पता होता ये कैंडल क्लोजिंग के बाद कि इस कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें यहाँ पे बहुत अग्रेसिव बाइंग देखने मिलेगी, क्योंकि ये पूरे जोन का लिक्विडिटी स्वीप किया गया है, तो आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते थे और यहाँ से आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते थे इसमें। तो ये आपका एक हो जाता है, एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल कहाँ बनेगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका, आप कंसीडर करो ये वाला जोन, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहा हूँ कि आप कैसे ट्रेड में बड़ा पैसा बना सकते हो और कैसे आप बड़े बड़े स्विंग ट्रेडिंग कैसे आप पंच कर सकते हो। तो ये जोन आप कंसीडर करो एक बार, इन दिनों में कितने ट्रेड्स हमारे बन सकते थे। तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है, मार्केट ऊपर को गया है, ठीक है। मार्केट फिर नीचे आया, बहुत लोगों ने यहाँ पे इस जोन में स्टॉप लॉसेस अपने लगाए होंगे, ठीक है। यहाँ से लेके अपने बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे। तो इन स्टॉप लॉसेस को ये हिट करता हुआ मार्केट आपका, इन स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे देखो आप, इन स्टॉप लॉसेस को इस जोन में मार्केट आपका हिट करता हुआ और यहाँ से ये बन जाता है आपका लिक्विडिटी पूल,
ठीक है, ये वाला जो रीज़न है ये बन जाता है आपका लिक्विडिटी पुल, और यहाँ से लिक्विडिटी लेता है और मार्केट फिर ऊपर जाता है। ठीक है, ये 78,200 से मार्केट कहाँ तक गया, 88,500 तक गया है। यानी यहाँ पे कितने पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाते, 16,000 पॉइंट्स के करीब आप कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप लिक्विडिटी समझते हो, लिक्विडिटी के बारे में जानते हो कि अगर मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी स्वीप करी है और क्लोजिंग्स आप देख लेते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे ना, यहाँ पे आप इस जोन में छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाओगे तो आपको दिखेगा कैंडल्स कैसे क्लोज हो रहे हैं। कैंडल्स की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये डेली टाइम फ्रेम पे हो आप, ठीक है, आप जैसे ही इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर बन क्या रहा है। कैंडल्स आपको खुद दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे अब बाइंग बननी चाहिए। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, यहाँ ये लिक्विडिटी स्वीप की गई है, यहाँ पे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, अभी इस जोन की बात कर रहे हैं, इस पे भी आएंगे हम, पहले इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, जो कैंडल क्लोजिंग हुई है बस यहीं पे आपकी बाइंग बनती है और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनता है, और उसके बाद एक बड़ा सा रैली आप आराम से यहाँ पे 15-16 हज़ार पॉइंट, छोटा नहीं होता है बिटकॉइन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 15-16 हज़ार पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आप कैप्चर करोगे, ये छोटा पॉइंट नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपका कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्वीप की वजह से आप इतना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। दूसरा लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर से मार्केट को ऊपर अगर जाना है, और मार्केट को जब भी ऊपर जाना होगा ना तो नीचे की लिक्विडिटी लेके जाएगा वो, ऐसा सीधा नहीं जाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स ही मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। हम और आप मार्केट को हिला भी नहीं सकते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े तुर्रम खान ट्रेडर हैं, एज एन इंडिविजुअल हम नहीं हिला सकते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्म्स हैं, वो बहुत बड़े लॉट्स में काम करते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लॉट्स में काम करते हैं, तो उनका कहानी, उनका केस अलग होता है, और वही मार्केट को गवर्न करते हैं, वही मार्केट को रूल करते हैं, वही डायरेक्शन तय करते हैं। हम बस उस डायरेक्शन में ट्रेड्स बना के कुछ प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के जरिए हम पैसे बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखो आप, ये लिक्विडिटी पूल है। अब ये वाला जो लिक्विडिटी पूल है, ये वाला जो है, इसके नीचे लिक्विडिटी आ चुकी है। अब जितने लोग भी इस जोन में अपनी बाइंग पोजीशन बनाई होगी, जितने भी लोगों ने, किसी ने कहीं पे भी बनाई होगी, यहाँ जहाँ भी बनाई होगी, सब ने कहीं ना कहीं, रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा स्टॉप लॉस दे दोगे तुम, तो यही लो रखोगे तुम, इससे नीचे आप स्टॉप लॉस नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो ये वाला जोन जो है ना, ये अब लिक्विडिटी पूल आपका एक और बन गया यहाँ पे। ठीक है, एक और लिक्विडिटी पूल आपका ये वाला बन चुका है, ये वाला। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट मैं छोटा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 12 ही कर देते हैं, ज़्यादा आसान, अच्छा रहेगा ना। तो लिक्विडिटी पूल आपका ये वाला बन गया इस बारी। ठीक है, और ये जब लिक्विडिटी पूल आपका बन गया तो अब क्या होगा, मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी लेनी है। अब यहाँ से लिक्विडिटी लेगा मार्केट, और उसके बाद देखोगे आप कितना ज़बरदस्त, यहाँ पे जितने भी लोगों ने एसएल रखा है ना, बाइंग की साइड जितने भी लोग बने हैं, सब ने डायरेक्शन सही सोच रखा है, सब ने एनालिसिस बड़ा बढ़िया किया है। बस यहाँ पे वो चूक कहाँ गए हैं, यहाँ पे वो चूक गए हैं कि उन्होंने वेट नहीं किया है लिक्विडिटी स्वीप का। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप का वेट कर लेते हो ना, यू आर द विनर। आप इसमें पैसे बनाओगे ही बनाओगे, आप इसमें बड़े पैसे बनाओगे इनफैक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देखोगे आप, लिक्विडिटी स्वीप की गई है इस जोन में, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट देखो क्या ज़बरदस्त रैली देखे गया है। यानी 74,700, 75,000 से ये मार्केट जो रैली देना शुरू किया है, अभी तक मार्केट रुका नहीं है, 1,12,000 तक गया है। यानी यहाँ पे आपको 35-36 हज़ार पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। कौन सा इंट्राडे ट्रेडिंग आपको ये इतने पैसे कमा के देगा, मुझे बताना जरा। कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं देगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, विजिलेंट रहना है, आपको ध्यान में रखना है कि कब मेरे ट्रेड सेटअप पे ये आ रहा है, कब लिक्विडिटी हंट करेगा, कब मार्केट में पैनिक है। याद रखना, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, लिक्विडिटी पूल से जब भी माल उठाया जाता है, उस टाइम मार्केट में बहुत पैनिक होता है। जैसे अभी कोई वॉर चल रहा है, उसकी वजह से पैनिक हो रहा है, तो तुम उस टाइम पे ये देखो कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद कैंडल्स, हमारे सिग्नल्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज़बरदस्त काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेना है, आवरली और 4 आवरली टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेना है, या और भी थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो कंफर्मेशन लेने के लिए कि अब ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा सकता है, और यहीं से रिवर्सल आएगा और कहीं से रिवर्सल नहीं आएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तो वेट कर रहे हैं कि एक मौका मिले मुझे एंट्री बनाने का। वो एंट्री कहाँ बनाएंगे, उनको एंट्री वहीं बनाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, वो कुछ कर नहीं सकते ना, उनकी मजबूरी है। वो एंट्री वहीं बना सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे
आपके क्वांटिटी में, बल्क में, उनके ऑर्डर्स जहाँ पे अगर बेचे जा रहे हैं तो वो खरीद ले, अगर खरीदे जा रहे हैं तो वो बेच ले। यही वो जगह है जहाँ पे वो एंट्री बना सकते हैं। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंसोलिडेशन फेज है ना, इस कंसोलिडेशन फेज में एक और बात मैं आपको बता दूँ, जब भी लंबा कंसोलिडेशन होगा ना, ऊपर की नीचे की दोनों लिक्विडिटी ली जाएगी। वो भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, वो इथीरियम से भी बताऊंगा, इधर से भी बताऊंगा मैं आपको। आप बस बने रहो, आपको मैं आज बताता हूँ कि आप क्या मिस कर रहे हो मार्केट में, आखिर ऐसा क्या मिस कर रहे हैं हम कि हम बड़ा पैसा बना नहीं पा रहे हैं। तो ये मैं आपको भी बताता हूँ। चलो इस पूरे जोन को अभी देखते हैं। चलो इसमें कितने सारे ट्रेडिंग सेटअप आपके बने हैं। यहाँ से लेके ये पूरा जोन आपका लिक्विडिटी पूल का जोन है। आप यहाँ पे ये जान जाओ, ये पूरा जोन आपका, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देना चाहता हूँ मित्र, इसका कलर थोड़ा हल्का होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, तो ये पूरा जोन आपका है ना, ये लिक्विडिटी पूल का है, ये लिक्विडिटी पूल है आपका। अब आप देखो इतने बड़े कंसोलिडेशन में आप देखोगे कि मार्केट को किधर को भी जाना है, ऊपर का भी लिक्विडिटी लेगा, नीचे का भी लिक्विडिटी लेगा, फिर उसको जिधर जाना है एट द एंड ऑफ द डे उधर वो कंटिन्यू कर जाएगा। अब ये कैसे आप यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप डिसाइड नहीं करोगे, जैसे ही जिधर की भी लिक्विडिटी ली जाएगी आप सीधा सीधा उसमें ट्रेड बनाना देखोगे। अब इतने बड़े टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा मैं वीकली, ओके ये इसलिए ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं डेली कर देता हूँ, आपको आसान होगा देखने में। मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखोगे जिन लोगों ने भी बड़ी बाइंग कर रखी है, बड़े होल्डिंग्स बना रखे हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस को कहाँ रखेंगे, कितना नीचे रख लोगे तुम। ये पूरा जोन है तुम्हारा स्टॉप लॉस रखने का। यहाँ पे भी तुम्हारा लो बन रहा है, इस पूरे जोन में अगर कहीं भी बाइंग करोगे तो ये लो पे स्टॉप लॉस डाल दोगे तुम, इसके लो पे डाल दोगे, इसके लो पे डाल दोगे, है ना। ये पूरा जोन तुम्हारा स्टॉप लॉस का है, लेकिन तुम्हारा सारा लिक्विडिटी यहाँ पे लिया गया है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया ना, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है और सीधा बाइंग में चले जाना है। आप अगर 94,000 पे हो तो आपको कहाँ 1,09,000 16,000 पॉइंट का ऑलरेडी यहाँ पे आपको आराम से 17,000 पॉइंट ये आपको कैप्चर करवा रहा है। तो लिक्विडिटी पूल आपका हमेशा, अब देखो ये यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की गई है। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की साइड घुसेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, ऐसा एज्यूम करेंगे वो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और वो बाइंग की साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे बायर्स का बहुत सारा, एक और बात समझ लेना, जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा होगा, स्टॉप पे स्टॉप लॉस डाल रखा होगा, ठीक है, वो स्टॉप लॉस होगा क्या, वो बाइंग का स्टॉप लॉस होगा। जिसने भी यहाँ सेल करा है उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, बाइंग का होगा। पूरे जोन में आपका बाइंग का लिक्विडिटी ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब इस जोन पे मार्केट आते ही रिएक्ट करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जितने भी लोग संभल के थोड़ा सा दूर रखते हैं ना स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर और थोड़ा सेफ रखते हैं, थोड़ा और सेफ रखते हैं, वो सबकी लिक्विडिटी लेके ये वापस से क्लोजिंग देके, और उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद देखो ये कितना पॉइंट नीचे मूव दिया। 1,07,000 से ये सीधा 75,000 पे चला गया है, यानी 32,000 पॉइंट का यहाँ पे मूव आपको मिल जाता है। तो लिक्विडिटी जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे ली जाती है, याद रखना बड़े टाइम फ्रेम पे हम इसलिए ज़्यादा एक्यूरेसी हमारा रह पाता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे ट्रेडर्स जो छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं, और वो धीरे धीरे वो सारे ट्रेडर्स जो इन छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम के बीच में आते हैं, वो सब कहीं ना कहीं सेफ साइड रहने के लिए बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी होगी या सबसे बड़ा जो पूल बनेगा लिक्विडिटी पूल, ये लिक्विडिटी पूल बनेगा जहाँ पे सारे आपके ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, और यहीं से इंस्टीट्यूशंस को मौका मिलेगा और वो सेल कर देंगे और वो बाई कर लेंगे जब भी उनको मौका मिलेगा। तो देखो नीचे की भी लिक्विडिटी ली, ऊपर चला गया, ऊपर की लिक्विडिटी ली, नीचे चला गया। ये एग्जांपल मैं सेम आपको इथीरियम में दिखाऊंगा, और इथीरियम में मैं बार बार ये कह रहा था। इस मूव में 1 महीने पहले ये बहुत तगड़ा 14-15% का मूव आया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि आपको मार्केट ऊपर की भी लिक्विडिटी लेगा, नीचे की भी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन इसका जनरली ऊपर की साइड ही होगा, मुझे पता है। तो फाइनली क्या हुआ आप देखोगे, किसी ने भी, अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो ट्रेड लेगा, इस बीच में कहीं पे भी बाइंग ऑर्डर बनाएगा, बनाएंगे ही लोग बाइंग ऑर्डर ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा रैली के बाद यहाँ होल्ड कर रहा है तो बाइंग बनाएंगे ही लोग। बाइंग बना के ये वाला एसएल या सेफ रखने के लिए कहीं भी नीचे आप डाल देते हो अपना एसएल, तो वो आप सेफ रखने के लिए बाइंग ऑर्डर बना के यहाँ पे जो भी है आपका लिक्विडिटी पूल ये वाला रीजन बन जाता है। और यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, सेल ऑर्डर बना दिया होगा, सेल का स्टॉप लॉस लगा होगा उनका। तो ये सेल का स्टॉप लॉस यहाँ पे देखोगे तो ये लेके गया है। उससे पहले जितने भी लोगों ने सेल कर रखा था और उन्होंने बुद्धिमानी लगा दी, अपनी सारी बुद्धि यहाँ लगा दी,
कि भाई ये कितना कितना ही हमारा यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजेक्शन जोन है। तो इस पूरे जोन को हम एक सेल करते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे लगाते हैं कहीं पे भी, और बाइंग बन जाएगा। वो स्टॉप लॉस क्या होगा, बायर्स का बाइंग होगा सारा का सारा। यानी यहाँ बाइंग बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यानी बाई ऑर्डर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े इंस्टीट्यूशन को बुला रहा है कि भैया मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे सारे जितने भी तुमने बना रखे हैं ना, यहाँ पे बाइंग का एसएल रख रखा है, सबका ले लूँगा मैं एसएल, और उसके बाद वो उतने सारे बल्क ऑर्डर पे ही हमारा काम चलेगा और फिर हम सेलिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे देखो तो 2874 से जब ये गिरा है तो ये 2100 पे चला गया। 700-800 पॉइंट आपके यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं। छोटे मोटे पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, तुम सबसे छोटे क्वांटिटी में भी अगर ट्रेड करोगे ना इसमें, तो भी तुम इसमें इतने पैसे बना लोगे जितना तुम इंट्राडे में पूरा दिन इन्वेस्ट करके वेस्ट करके भी नहीं बनाओगे, उल्टे तुम पैसे दे के जा रहे होगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जब भी कंसोलिडेशन होता है, एक बड़ा मूव जब भी आएगा, एक कंसोलिडेशन फेज होगा। जब वो कंसोलिडेशन फेज होगा तो मार्केट ऊपर की नीचे की दोनों की लिक्विडिटी लेगा। वो बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स को पागल बनाता है, मुझसे समझो तुम, ठीक है। तो ये बेसिकली ऊपर का पूरा तुम्हारा लिक्विडिटी लेके अब ये नीचे जाएगा। तुम अपने अकाउंट का कुछ हिस्सा एलोकेट कर दो कि तुम उसमें स्विंग ट्रेडिंग करोगे, और जब भी लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी तुम एक छोटा सा क्वांटिटी में ट्रेड बनाओगे और तुम उसको एनालाइज करना कि तुमने इंट्राडे ट्रेडिंग्स करी हैं, तुमने स्विंग ट्रेडिंग्स करी हैं, जो मैं बता रहा हूँ लिक्विडिटी स्वीप के मेथड से। तो तुम एट द एंड ऑफ द डे तुम ये पाओगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारा जो ये सबसे छोटी क्वांटिटी में जो तुम ट्रेड कर रहे हो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकलेगा, और कहीं ना कहीं वही तुम्हारा बैकअप बनेगा तुम्हारे इंट्राडे ट्रेडिंग्स के जो तुम्हारा पैशन है उसको बचाने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए। ये याद रखना तुम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख लो लिक्विडिटी पूल, यहाँ से लिक्विडिटी ली, सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए सेलर्स के, बाइंग का स्टॉप लॉस था वो, और यहाँ पे बहुत बल्क में बाइंग ऑर्डर थी। जब बाई होगा तभी सेलर आएगा ना, सेलर को सेल करने के लिए बाई, जियो सम गेम है तो सेलर्स को क्या चाहिए, बायर्स चाहिए। तो यहाँ पे बायर्स बहुत मिल गए, सेल कर दिया इसने। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बहुत सारे तुम्हारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे बाइंग, जो जितनी भी इस जोन में बाइंग हुई है सबके स्टॉप लॉसेस इसी जोन में कहीं होंगे। कितना बड़ा स्टॉप लॉस रख लोगे तुम, 2100-2200 तक का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके गया, 2100 तक का। हाँ, इस जोन में हो तुम कहीं भी, इसका जनरल रेंज रहा है 2400 से 2500 के बीच में, ठीक है। तो 2400 से 2700 के बीच में किसी भी ट्रेडर ने ट्रेड बनाया होगा, 2400, 2450, 2500, 2600 कुछ भी बनाया होगा, क्या वो 2100 तक रखेगा अपने स्टॉप लॉस? रखा है बहुत लोगों ने, समझदारी दिखाई है कि हम बिल्कुल सेफ खेलेंगे, हमें यहाँ स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है, अपना अकाउंट तो लिक्विडेट करवाना ही नहीं है, बड़ा रखेंगे स्टॉप लॉस, और मतलब ऊपर तो जाएगा ही जाएगा एंड में। तो ये हमने समझदारी दिखाई और रख लिया बड़ा स्टॉप लॉस। भैया सबका स्टॉप लॉस लेके जाएगा तुम्हारा ये इथीरियम, ठीक है, क्योंकि ये फर्म्स है ना, इनको बड़े बड़े खुद के पैसे जब बनाने होते हैं तो वो प्राइस को मूव करवाते हैं, वो प्राइस को इंस्टीट्यूशंस मूव करवाएंगे और वो वहाँ लेके जाएंगे प्राइस को जहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपने स्टॉप लॉसेस लगाए हैं, जहाँ पर आपने बल्क उनको ऑर्डर मिलने वाला है, वही वो जोन होगा। तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो नीचे की लिक्विडिटी, ये पूरी लिक्विडिटी पूल से उठाया, अब ये ऊपर जा रहा है। अब मेरा मानना है कि ऊपर का लिक्विडिटी ले चुका है, नीचे का लिक्विडिटी ले चुका है। जिसका लिक्विडिटी बाद में लेता है बेसिकली वहीं से रिवर्सल आता है और डायरेक्शन फिर बहुत बढ़िया निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए साइडवेज भी है तो ऊपर को निकल जाएगा। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है इथीरियम में, कि इथीरियम यहाँ से ऊपर को जाने के लिए तैयार है और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। हो सकता है थोड़ा और टाइम स्पेंड कर ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये यहाँ से ऊपर को जाएगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाया है, और इन एग्जाम्पल्स के जरिए आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे बना सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग से बड़ा पैसा कैसे बना सकते हो, और अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप देना नहीं चाहते इंट्राडे ट्रेडिंग में, और अगर आप बहुत इन्वेस्ट नहीं होना चाहते हो, बहुत एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करो, और इस स्ट्रैटेजी के जरिए आप बहुत बढ़िया पैसे बनाओगे और आपका अकाउंट हमेशा ग्रो होगा, कभी भी आपके अकाउंट में सेंध नहीं लगेगा। तो ये था लिक्विडिटी स्वीप, और इस वीडियो में इतना ही। आप ये मेथड इस्तेमाल करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने इस मेथड को जब इस्तेमाल किया तो आपके प्रॉफिट्स बने या नहीं बने। अगर बने तो कितने प्रॉफिट्स आपने बनाए हैं, और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो क्या रीज़न है
वो रीज़न भी आप ही हमें मुझे बताओगे। तो अभी के लिए इतना ही। द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो में आपका हमेशा स्वागत है। मैं कुणाल मिश्रा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।